Hey everyone, welcome back to my channel. First of all, I'm really very sorry for being so late. I haven't been posting any videos since it has been 1 month because of some serious issues. So right, I'm here back again. अब हम फिर से वीडियोस को लेके आएंगे और रेगुलर बेसिस पे हम वीडियोस के साथ अपडेटेड रहेंगे अपने चैनल पे. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अबाउट टैक्स एंड टैक्सेशन, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. तो आ जाते हैं सबसे पहले हम हेडिंग के ऊपर. जैसा कि आप हेडिंग को देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है की कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू टैक्सेशन. आज हम पूरा टैक्स का पार्ट को डिस्कस करेंगे कि टैक्स होता क्या है और कैसे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं. ओके, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैक्स, तो इसके ऊपर हम आज चलते हैं. चलिए, सबसे पहला जो हम आज टर्म डिस्कस करने वाले हैं टैक्स से रिलेटेड, वो है टैक्स इंसिडेंस. ओके, टैक्स से रिलेटेड जो बेसिक मीनिंग है टैक्सेशन का, कि टैक्स होते क्या हैं, टैक्स किन किन तरह के होते हैं, ऑलरेडी हम इन टॉपिक्स पर वीडियो बना चुके हैं. ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप पुराने हैं तो आपने वीडियो देखी होगी. अगर आपको याद नहीं आ रही कौन सी वीडियो, तो आपके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं. तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर बैक. फर्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ टैक्स इंसिडेंस. द की टू इम्पोजिंग द टैक्स इज़ हु बियर्स इट्स बर्डन. ओके, टैक्स लगने का मतलब ये है, जिस भी आदमी के ऊपर टैक्स लग रहा है, ये आदमी इसके बर्डन को बियर करेगा हर हालत में. ओके, इफ द पर्सन ऑन whom the tax is imposed have the flexibility to transfer it on to the other person, then we can say tax incidence has shifted. The shifting of tax from one person to the another is known as tax incidence. All indirect tax comes under this category. For all direct tax, the incidence of tax and burden lies with the same person. ओके, अब यहाँ पर आप इसको समझिए. मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि कोई भी टैक्स जिसके भी ऊपर लगा, ओके, वो आदमी अगर उस बर्डन को खुद किसी और पे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो टैक्स को अवॉइड नहीं कर पा रहा. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर इस आदमी की इनकम के ऊपर टैक्स लगा, तो जितनी इसकी इनकम है, तो इसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा, तो यही इसको पे करेगा. इसके अलावा और कोई दूसरा आदमी इसके बिहाफ पर टैक्स को पे नहीं कर सकता. तो वो सारे टैक्सेस जो आपके ऊपर लगे और आपने ही उसको भरा, वो सारे टैक्सेस कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस. ओके, दूसरा टाइप ऑफ टैक्सेशन है इनडायरेक्ट टैक्सेस. मतलब ये लगता किसी और के ऊपर है, लेकिन इसका बर्डन कोई और उठाता है. मतलब लगा एक आदमी के ऊपर, उसने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया किसी और के ऊपर. फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, इसके ऊपर सरकार ने लगा दिया टैक्स. अब इसका तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई कि भाई टैक्स चला गया. तो इसने क्या करा, अपने प्रोडक्ट के एमआरपी को बढ़ा दिया. मतलब अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया. पहले जो सामान 10 रुपये का था, वो सामान 12 रुपये का हो गया है. तो अल्टीमेटली कंज्यूमर बेचारा, जो पहले सामान 10 रुपये का लेने आता है, अब उस पर्टिकुलर सामान के लिए वो 12 रुपये पे कर रहा है. मतलब ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ये है टैक्स का अमाउंट जो कि इम्प्लाई, मतलब जिसके ऊपर लगाया गया था, उसने उस मोमेंट पे तो भर दिया, लेकिन आखिर में कंज्यूमर से वसूल लिया बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस. सो ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते आपके ऊपर है, लेकिन आप उसके बर्डन को शिफ्ट कर ले जाते हैं किसी और आदमी के ऊपर, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. और वो वाले सारे टैक्सेस जो हमारे ही ऊपर लग रहे हैं और हम उसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस में वो वाले टैक्सेस आ रहे हैं जो कि आपके ऊपर डायरेक्टली लग रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब. और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते कि हमने दे भी दिए हैं. ओके, अगर हम 2 रुपये की टॉफ़ी भी खरीदे तो उसमें भी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. या फिर अगर हम 10 रुपये का कोई बिस्किट खरीदे तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने इसमें कितने, इस 10 रुपये के बिस्किट में हमने कितने रुपये टैक्स दिए,
तो हम कुछ ना कुछ तो दे ही रहे हैं, जो इस वजह से ये बात लिखी हुई है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो सारे टैक्सेस जो हम दे देते हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर आप अपने टैक्स को किसी और पे ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, इसका मतलब है आप टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हो, सॉरी नॉट द टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इंसिडेंस आप कर रहे हो। नेक्स्ट हेडिंग इज टैक्स अवॉइडेंस. It refers to minimizing the tax liabilities using an available source of exemptions and tax laws. It is by means of taking advantage of shortcomings of tax structure. It usually happens at the tax planning stage. देखिए टैक्स अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइडेंस की हम बात कर रहे हैं। तो टैक्स अवॉइड वो लोग करते हैं जो बहुत प्लानिंग के साथ टैक्स भरते हैं। ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U, ठीक है, इन पूरे सेक्शंस में डिडक्शंस दिए हैं। ओके, डिडक्शंस आर गिवन। ये डिडक्शंस जो हैं, डिडक्शंस का यूज़ करके हम अपने टैक्स को बचा लेते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं या आपने लोन लिया है, ओके, तो उस लोन पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को भर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर क्या होता है कि सेक्शन 80C टू 80U में अगर आपने किसी को ROI दे रहे हैं किसी लोन के ऊपर, तो आपको उस टैक्स में छूट मिल जाती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर लोन की वजह से आपको थोड़ी बहुत डिडक्शंस मिल जाते हैं। आपने तो ऑब्वियसली बात है इनकम टैक्स पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। तो हमें 80C टू 80U बहुत सारे डिडक्शंस मिले हुए हैं। तो अगर आप अपनी टैक्स की प्लानिंग बहुत सारे डिडक्शन को स्टडी करने के बाद करो, जैसे कि आप कम से कम टैक्स भरो, इसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। यू आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर। जो टैक्स में लिखा है, जो लॉ में लिखा है, उन सारे लॉ के चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हो टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। टैक्स इवेशन इज़ रॉन्ग। टैक्स इवेशन मतलब होता है कर चोरी। टैक्स मीन्स कर एंड इवेशन मीन्स चोरी। ये चीज़ गलत है। टैक्स अवॉइडेंस इज़ नॉट रॉन्ग बट कर चोरी इज़ रॉन्ग, टैक्स इवेशन इज़ रॉन्ग। इसमें क्या होता है, आप रिड्यूस करके दिखाते हो अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ यूजिंग इलीगल मेजर्स। ओके, आपके पास अपनी खुद की ज़मीन है, आप किसी और की दिखा रहे हो, आपने इतना सारा खर्चा किया है, आप मतलब आपकी इतनी सारी इनकम्स हैं, आप अपने फालतू के खर्चे दिखा रहे हो। तो जब जो ये वाली चीज़ें करते हो टैक्स को, जिससे आपको कम पे करना पड़े, उसे हम कहते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज़ अ क्लियर केस ऑफ फॉर्जरी। बहुत ही क्लियर केस है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन होनी नहीं चाहिए। धोखाधड़ी का क्लियर केस है जिसमें आप यूज़ करते हो ऐसे मेजर्स विच आर अनफॉरबिडन इन लॉ। ओके, नेक्स्ट इज कास्केडिंग इफेक्ट इन टैक्सेशन। A cascading tax is one which is not just on final product value but also on the raw materials used as input. The tax is levied at every stage of production and distribution. It is a tax on tax. For example, resin, rubber, carbon black are necessary for manufacturing tires. All the three inputs pay tax, and the final products, namely the tires, also pay tax. So these three inputs are taxed twice. Then again, the tire is used in the car, which is also taxed. Okay. With every production and distribution chain, the cascading effect of tax makes the tax higher than the original rate. देखिए, cascading का यहाँ पर सिंपल मतलब ये है कि हम जब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ओके, यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि टायर बनाने के लिए हम रेजिन और रबर इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। रेजिन आ गया, रबर आ गया, टायर बन गए, ठीक है। रेजिन रबर आया तो इस टाइम पे भी आपने टैक्स भरा होगा। ओके, ये यूज़ हुए, इस पे लगी, मतलब इसको लगाया कार में, कार जिसने खरीदी उसने भी भरा होगा टैक्स इस पर्टिकुलर कार का, ठीक। तो आप इस टाइम पे भी टैक्स लगाया, आपने इस टाइम पे भी टैक्स लगाया, ठीक है। तो टैक्स आप बार बार लगा रहे हो चीज़ों के ऊपर। तो बार बार किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लगाना, इसको हम कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट इन टैक्सेशन। ओके, एग्जाम्पल को आप देखते हैं, इसमें समझ में आएगा आपको फिर से कि रेजिन, रबर, कार्बन ब्लैक, इन सब का यूज़ करके टायर बनते हैं, ठीक है। तीनों इनपुट के ऊपर टैक्स लगा, ठीक। फिर फाइनल प्रोडक्ट जब वो टायर बन गया तो उसके ऊपर टैक्स लगा। इसके बाद जब वो कार में लग गए
तो कार के ऊपर टैक्स लगा, तो टोटल 3 बार टैक्स लग चुका है। तो इसे हम कह रहे हैं कास्केडिंग इफेक्ट। अब ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या करता है, चीज़ को बहुत ज़्यादा महंगी कर देता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टायर में ही 3 टाइम्स टैक्स लग रहा है। ओके, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैफर कर्व। लैफर कर्व इज नेम्ड आफ्टर नोटेड इकोनॉमिस्ट आर्थर लैफर। इनके नाम पे लैफर कर्व बनाया गया। लैफर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स rates. The curve is inversely U-shaped, representing as the tax rate increases, the government revenue also increases up to an optimum level, post which government tries to increase taxes. Government revenue will start falling. Thus, the government must maintain a optimum balance between tax rate and revenue. देखिए, लैफर कर्व ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट, सिंपल मैं आपको लैंग्वेज में समझा रही हूँ लैफर कर्व, अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाती है, ओके, कि तुम भी टैक्स दो, 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 सबसे टैक्स लिया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाती है तो टैक्स का जो अमाउंट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब सरकार को अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद, ठीक है, आपका वो बढ़ा हुआ टैक्स गिर जाएगा, मतलब गिरना शुरू कर देगा। ठीक है, गिरना शुरू कर देगा मतलब कम होने लगा। क्यों? क्योंकि पीपल विल स्टार्ट यूजिंग मीन्स टू अवॉइड द टैक्स। वो सोचेंगे कि कैसे कैसे मैं इस टैक्स को कम भरूं। तो इसको हम कह रहे हैं लैफर कर्व। तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि सरकार को एक ऑप्टिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहिए दोनों के बीच में, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच में, जिससे कि बढ़ते हुए टैक्सेशन के साथ आपका रेवेन्यू भी बढ़े, ना कि ऐसा हो कि बढ़ते हुए के साथ आपका रेवेन्यू कम हो जाए। नेक्स्ट इज टैक्स बायोंसी. Tax buoyancy is a measure of the responsiveness of the tax receipts with respect to GDP. receipts मतलब जो आने वाली हमारी टैक्स की इनकम है, हमारी मतलब गवर्नमेंट की, टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को 20 करोड़ रुपए मिले तो 20 करोड़ रुपए इज नोन एज रिसीट्स। तो उसकी रिसीट का रिस्पॉन्सिवनेस विद द GDP क्या है? अ टैक्स इज कंसिडर्ड बायोडेंट इफ रेवेन्यू इंक्रीजेज by more than 1% if the GDP has increased by 1%. ओके, अगर GDP आपका 1% बढ़ा है, ओके, तो आपका टैक्स, मतलब आप जो इनकम रिसीव कर रहे हो टैक्स के फॉर्म में, वो 1% से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है, चाहे 2%, चाहे 3%। अगर टैक्स बढ़ रहा है बढ़ते हुए GDP के साथ और GDP की ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि जो टैक्स है वो बायंट है। फिस्कल ड्रैग. Fiscal drag is a concept where inflation and earnings growth may push more tax payers into higher tax brackets. Therefore, fiscal drag has the effect of raising government tax revenue without explicitly raising tax rates. देखिए, इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि जितना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप टैक्स स्लैब के ब्रैकेट में आओगे। ठीक है, हमारे यहाँ कैसे स्लैब लगता है? हमारे यहाँ इंडिया में टैक्स जो लगता है वो लगता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है। ओके, तो आप अपनी इनकम को कम करने लग जाते हो। तो अल्टीमेटली अगर आप इनकम को बढ़ा रहे हो या अगर आपकी इनकम है, कहाँ छुपाओगे? तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि फिस्कल ड्रैग हैज़ इफेक्ट ऑफ रेजिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। तो ज़्यादा टैक्स दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ेगा, विदाउट एक्सप्रेसली रेजिंग द टैक्स रेट। सरकार के टैक्स रेट में चेंज किए बिना, मतलब अब स्लैब के हिसाब से पहले 2 करोड़ लोग टैक्स देते थे, अब लोग और ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो अब 4 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट का तो इनकम तो डबल हो गई ना। गवर्नमेंट ने रेट्स में चेंज नहीं किए, बस उसके बंदे बढ़ गए। जो पहले उसको 2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे थे, अब उसको 4 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं फिस्कल ड्रैग। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी डाउट, किसी भी क्वेरी के लिए प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स एंड योर सजेशंस, योर एडवाइस इज़ हार्टली वेलकम एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे विद द चैनल। अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे, अब हम वीडियोज़ को ऐसे ही लेके आते रहेंगे। आप अगर हो सके तो मुझे कुछ टॉपिक्स सजेस्ट करिए जिस पे आपको वीडियो चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद दिस चैनल।